अयोध्या में 5वें चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार जो है हम लोग का अनुभव से अपना भगवान की कृपा से अनुभव किया है कि श्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। ये मेरा अनुमान है लाल बाबा का अयोध्या से। तमाम पार्टियां हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं बाबा जी? क्योंकि काफी पार्टियां हैं जो मैदान में है, सपा, बसपा और कांग्रेस, अखिलेश यादव तमाम। अच्छा जी, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को अगले बार जो है 48 सीट आया है, हो सकता है इस बार उनका मतलब 96 सीट आ सकता है, डबल हो सकता है। पर आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने कैसे काम किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी जो हैं काम जो है सब अपने जीवन का सफलता कार्य कर रहे हैं, देवता से लेकर के मानव तक का। जो भगवान का गुण राम में पाया गया है वही गुण से श्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम और विपक्षी पार्टियों की बात करें तो अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव कहती हैं कि भगवा कपड़े में जंग लगी हुई है। लेकिन डिम्पल यादव खुद ही ये जानते हैं कि उत्तराखंड से वो पैदा हुई है और लखनऊ में उनको विवाह संपन्न हुआ कॉलेज से, और सिडनी से ये पढ़ कर के आए थे अखिलेश जी। इसलिए वो नहीं कहेंगे तो सरकार की चुनाव वोट कैसे बनेगा। इसलिए उनका खुद ही गोतनी अर्पणा यादव योगी जी के चेली बन कर करके पार्टी ज्वाइन कर लिए। क्या कहेंगे बाबा जी, जिस तरीके से आज चुनाव संपन्न हुआ है, तमाम पार्टी कह रही हैं कि इस बार हमारी जीत होगी। आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है अयोध्या अब में? ये कितना बड़ा गलत बात है कि डिम्पल यादव बोल रहे हैं कि योगी जी खराब हैं। उनको शर्म होना चाहिए कि वो कहते हैं कि एक तरफ भाई हैं हमारे योगी जी और बहन जो है बुराई कर रहे हैं, तो ये तो अपमान है, खुद वो कहे हैं। भगवा का इस तरीके से अपमान क्यों कर रही है फिर डिम्पल यादव? इसलिए भगवा से अपमान इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार बने तो वो भगवा बस्तर कम बिके और उनके वाली बस्तर ज़्यादा बिके। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भगवा के खिलाफ जो विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, वैसे अयोध्या की जनता विश्वास करेगी ऐसी पार्टियों को? भगवा का अर्थ पहले जानना चाहिए। भ से होता है भगवान, भ से होता है भग, जिससे शरीर का उत्पत्ति होता है जो माता कामाख्या है। ग और भ से भगवान, ग से मतलब कि गुणगान, जो गुणगान अच्छा करे वही भगवा धारण कर सकता है। जिसके अंदर गुणगान का अनुभव नहीं हो वो भगवा बन ही नहीं सकता है। बाबा जी, क्या लग रहा है अयोध्या में मंदिर को लेकर? अखिलेश यादव काफी बार कहते हैं कि हम ज्यादा बड़े हिंदू हैं योगी आदित्यनाथ से। अच्छा, हमने ये भी कहेंगे कि अखिलेश यादव जी से कि एक बात कि अ से जो होते हैं अयोध्या और अ से होते हैं आदित्यनाथ और अ से होते हैं अखिलेश यादव, तीनों का राशि मेष राशि होता है। इसका स्वामी मंगल होता है। आज के डेट में राजा जो हैं मंगल स्वयं हनुमान जी हैं और मंत्री जी स्वयं जो मंगल हैं, दोनों पद लिए हुए हैं। अब आ जाइए, र से मतलब रावण होते हैं और र से राम होते हैं, दो अक्षर मिलाइएगा, और ल से लंका होते हैं, उनका राशि मेष होता है। यह राम का विजय हुआ था कि रावण का विजय हुआ था? मैं एक शब्द पर ही बोल रहा हूँ, मैं अधिक नहीं कि ज़्यादा विशेष व्यक्त। र से और अ से अब दोनों का राशि एक ही है। जनता किसको सम्मान कर रहा है, इसलिए मैं अनुभव से कह रहा हूँ श्री श्री 108 श्री लाल बाबा अयोध्या श्री पाप मोचन सदगुरु सदन से जो बात है जो सत्य है। हमारी अनुमान जो है 90 से मैं इस कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं पटना क्षेत्र से राजनीति करते हुए बनारस किया, बनारस से हरिद्वार, हरिद्वार से अयोध्या के अंदर मैं 9 साल से हूँ। इसलिए 270 सीट जो मैंने अनुमान दिया है भारतीय जनता पार्टी को और अखिलेश यादव को 96 से 102 सीट का अनुमान दिया हूँ। तो मतलब बाबा आप ये कहना चाहते हैं कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाले हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं? सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है? सत्ता जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे और विपक्ष में हमारे भक्त अखिलेश यादव जी बैठेंगे। 102 सीट का मैंने अनुमान दिया हूं, क्योंकि इटावा मंडल में हमारे गुरुद्वारे से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए इटावा मंडल से उनको 102 मिलेगा, डबल मैं कर दिया। अयोध्या में 5वें चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? योगी बाबा का, हाँ, मोदी साहब का। क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि योगी बाबा जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और अयोध्या का भार प्रजा का सारा उत्तरदायित्व इनके ऊपर है। जैसे कि भरत जी ने राम जी के वन जाने के बाद, दशरथ जी को विदा होने के बाद जब भरत कुंड पर रहते थे तो अयोध्यावासी कभी उनका मुखमंडल नहीं देखा और प्रजा का भार वहीं रह करके निभाते थे। जिस समय लक्ष्मण जी का शक्ति बाण लगा था तो भरत जी
देखें कि ये तो बहुत बड़ा शिला लेके कोई मायावी दूत आ रहा है, हो सकता है अयोध्या पे आक्रमण कर जाए। भैया भी नहीं है, पिताश्री भी नहीं है, इसलिए प्रजा को सोचते हुए सबसे पहले प्रजा को सोचा भरत जी, अपना भाई को नहीं देखी और हनुमान जी को नीचे बुला लीन। तो योगी बाबा ने काम बहुत किया। जैसे थोड़ा बहुत प्रजा उठा रहा है आवाज़ कि बाबा ने ऐसे गलती किया, वैसे गलती किया, विरोधी पार्टी। तो हमने पहले कहा था योगी बाबा से, मोदी साहब से, कि मोदी साहब जो हैं ये दशरथ जी का स्वरूप है, क्योंकि स्वरूप नारद जी को नहीं मिला था जो कि ब्रह्मापुत्र थे। नारायण ने स्वरूप तो नीचे दीन, मुख बंदर को दे दीन, लेकिन इनका 99 जन्म का पुण्य है योगी और मोदी साहब का। कितना काम हुआ है, कितना काम किया योगी? काम बहुत किए हैं, थोड़ा बहुत जो है तो अधिकारी लोग कर देता है, तो उसको सुधार धीरे धीरे, प्रजा का आवाज़ वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी है जो वहाँ तक जाने नहीं देता। अखिलेश यादव और तमाम पार्टियां भी कह रही हैं कि इस बार उनकी सरकार आ सकती है, आपको क्या लगता है? हम कह रहा हूँ 100% योगी बाबा सीट पर बैठेंगे, बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हाँ, क्योंकि राम जी ने कहा था प्रेम लता कलयुग का करी है, हो मोरो मैया जी करी है समारी, फिकर मोहे काहे की। और तो और कहीं है अनुज देवर भरत लखन रे पुसूदन, हनुमत चरण पुजारी, फिकर मोहे काहे की। योगी बाबा ने ही गाया है, जहाँ अतुलित बलधामा हेम शैला की कृपा, जहाँ सिया राम जी की कृपा, पूर्ण ब्रह्म का कृपा, और सरजुग महारानी सब गंगा में पवित्र गंगा पावनी का कृपा से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैया सरस्वती बोल रही है कि 100% इनका जीत है, देख लेना रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब वो जीतेंगे सीट पर तो ऐसे ही बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे, लेकिन जीतते ही जरूर हमको याद करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं जो उन तक मैं पहुँच सकूँगा। जीतने के बाद मैं उनको यही बधाई दे रहा हूँ। एक छोटा सा और बधाई दे रहे हैं बाबा को। योगी बाबा ने गाया था, मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान है, मिथिला जन्म भेलै सुप्रीता महान है, मैया जी कृपा से है पबली, हे लाडो कृपा से है पबली, ऐसन मेहमान है। मैया ने जब उस विधवा ब्राह्मणी को लाज रखी तो योगी बाबा तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, और स्वरूप इनको मिला 99 जन्म का पुण्य से, तो इसको कोई हरा नहीं सकता। वो कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार अभी, हाँ बहुमत होगा, उनका भी होगा, विरोधी का भी, लेकिन सीट पर नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, सीट पर नहीं बैठे। सीट पर कौन बैठे? सीट पर योगी ही बैठेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। तो जी आप बताइए, क्या लग रहा है 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं अयोध्या में 5वें चरण की? इनका सीट है, यही आएंगे, यही रहेंगे। इनका सीट है, यही रहेंगे। तमाम साक्षी है, तमाम और पार्टियां हैं वो भी दावे कर रही हैं कि हमारी सरकार आएगी। दावा तो इंद्र भी किया था, इतना वर्षा बरसाया जो पूजा ही नहीं होने दे रहा था, लेकिन जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया तो कितना बरसाया, थक गया, लेकिन यज्ञ हो गया। तो यज्ञ संपन्न होगा, योगी बाबा का संपन्न होगा। तो फिर सरकार किसकी बन रही है 10 मार्च को, और अयोध्या में कितना काम किया है योगी नॉट नॉट योगी। और यही मोदी साहब, इन्होंने यहाँ काम ऐसा किया है सरजुग स्थल पर अयोध्या में। प्रजा थोड़ा इनसे परेशान है, कुछ लोग को मुंह से सुना कि कहे कि जैसे दिवाली में आए तो इनके जो अधिकारी लोग हैं वो रास्ता बंद कर दिया, कोई अवैध सामान लेके आवे तो रोक दे। अब कोई बत्ती भी जलाने सरजुग नदी आके गुस्सा में कुछ ऐसे बोल दिया, तो जब ये आए अपने प्रजा के पास तो इनको आवाज़ दे के बोलना चाहिए, जो प्रजा को दिक्कत हो तो इसका भार हमारे ऊपर उत्तरदायक है, हम करेंगे और कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे ही ना होगा, धीरे धीरे होगा सरकार। चलिए स्वामी जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम कबीरदास दास, मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। और देखिए, जो मेरा धर्म का है, जो मेरे राम के हैं, सरकार किसी के बने, लेकिन मैं उसी का सपोर्ट किया हूँ जो हमारे धर्म के प्रति। देखिए, चाहे अखिलेश जी के बने, चाहे योगी जी के बने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जब अखिलेश जी का सरकार था तो मुस्लिम बड़ी उपद्रवी मचाते थे। वही मतलब जो आज भगवा बस में मतलब घूम रहा हूँ, ये बहुत गौरव की बात है कि ये सनातन धर्म को मानने वाला मैं उनको मानता हूँ। और 10 तारीख को पता चल जाएगा, वो आपके सामने ही रिजल्ट रहेगा। आप बताइए, आप
सनातन धर्म की बात की आपने, भगवा वस्त्र की बात की, पर अखिलेश यादव की बीवी हैं डिंपल यादव, वो कहती हैं भगवा वस्त्र में जंग लगा हुआ है। देखिए उनकी सोच है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। करते वो जो हम चाहते हैं, पर होता जो प्रभु चाहते हैं। जाति पाति पूछे नहीं को, जो हरि के भजे सो हरि को होए। तो कहने के तात्पर्य जो मेरे राम को, मेरे सनातन को, मेरे हिंदू धर्म को जो मानने वाला है, मैं उसको उनको मानता हूँ। और 10 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है। कबीर जी, अभी भाई कुछ ने कहा कि आप कभी कविताएं भी करते हैं, जरा कुछ सुना दीजिए। देखिए कविताएं तो बहुत नहीं आता है, मैं एक समाज सेवी हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ जो जाति पाति पूछे नहीं को, जो हरि के भजे सो हरि को है। मतलब जो भेदभाव को हटा करके जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राम को मानने वाले, हमारे सनातन धर्म को मानने, मैं उनका मानता हूँ। जो हमारे सनातन धर्म को अपमान करता है, मैं उनको नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अजीत दास जी। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं, 5वें चरण के चुनाव आज अयोध्या में समाप्त हो चुके हैं, क्या लग रहा है कैसा समीकरण होने वाला है? जो भगवान राम के राज के समय से, और जो भगवान राम आज काफ़ी दिनों से संकट में पड़े थे, कितने से सरकार आई, कितने सरकार गए, किसी ने भगवान राम जी का मंदिर के लिए सोचा नहीं, राजनीति तौर से सब करते चले आए। लेकिन एक मोदी जी और योगी जी, ये दोनों वीर पुरुष हनुमान जी का अवतार हैं, जो आज मंदिर को उद्धार किए हैं। ये दो वीर पुरुष अगर नहीं रहते, धरती पर उद्धार नहीं होता हनुमान जी और राम जी का। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है भगवान अच्छे करते हैं, और अच्छे होगा हो रहा है और होगा भी अच्छा। निश्चित है कि योगी जी आएंगे फिर। अच्छा, अगर मंदिर के अलावा हम अयोध्या के विकास के बारे में बात करें, विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, इसकी तुलना नहीं किया जा सकता जितना विकास हुआ है अयोध्या में। बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, 2007 काफ़ी मात्रा में हुआ है। अरे तमाम यहीं पे राम पैरी थी, जो यहाँ गंदगी से बिल्कुल कोई बैठा नहीं जा रहा था यहाँ पर, और आज इतनी साफ सफाई, इतने माने इतने बिजनेस व्यापार तौर में इतने से यहाँ पर चल रहा है सब खाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा दास। बाबा जी, ये बताइए कि